बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री परमहंस श्री पंचम पातशाही जी महाराज डायग्नोस्टिक सेंटर पूना में आपने महाराष्ट्र प्रांत में के पूना शहर में रोगियों की जांच सेवा के लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ दिसंबर सन 2002 में श्री कर कमलों से किया। इसका नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर रखा गया। इस शुभ अवसर पर आपने श्री वचन फरमाए कि श्री आनंदपुर ट्रस्ट निष्काम सेवा भक्ति का ट्रस्ट है, जिसका ध्येय निष्काम सेवा करना है। इसी उद्देश्य से ये डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ बनाया गया है ताकि आम जनता इससे लाभान्वित हो। तत्पश्चात सद्गुरु महिमा के भजन गाए गए एवं प्रसाद बांटा गया। जनवरी सन 2003 में दिल्ली महानगर में भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला गया, जिसका नाम श्री आज्ञानुसार श्री आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर रखा गया। आपने सन 2005 को पूना में ही एक मेडिकल सेंटर का मुहूर्त करके इसका नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल मेडिकल सेंटर रखा गया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आँखों का एक विशाल चिकित्सालय खोला गया, जिसका उद्घाटन आपने 11 सितंबर सन 2009 को किया और इसका नाम श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय रखा। इस चिकित्सालय में आँखों के रोगियों की अतिरिक्त अन्य रोगियों की भी चिकित्सा की जाती है। इस चिकित्सालय के शुभ मुहूर्त के समय आपने ये वचन फरमाए कि यह जो अस्पताल बन गया है, इसके लिए सब गुरुमुखों को और आम जनता को बहुत खुशी है कि ये एक ऐसा अस्पताल बन गया है जिसमें सब लोग इलाज कराकर शारीरिक आराम पाएंगे, और श्री मंदिर भी बन गया है जिसमें आत्मिक आराम पाएंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। महापुरुषों को भी इस बात की बहुत खुशी है कि जनता के लिए सुखदायी अस्पताल बना है। ग्वालियर जैसे शहर में ऐसा अस्पताल बन जाना बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली एवं पूना, श्री अनंतपुर ट्रस्ट चैरिटेबल मेडिकल सेंटर पूना और अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय ग्वालियर जनता की सेवा में सुचारू रूप से संलग्न है और जनता को भी अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त आपने श्री अनंतपुर ट्रस्ट की तरफ से जनसाधारण को चिकित्सा लाभ पहुंचाने के लिए अमर धाम, परम धाम तथा विवेक धाम में निःशुल्क औषधालय खोल दिए ताकि इस गरीब जनता स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। विगत जन्मों से बिछड़ी हुई रूहों को निज स्वरूप का ज्ञान कराना ही संत महापुरुषों का ध्येय है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय में कुछ प्रेमी जिज्ञासु जो भारत से कार्य व्यवहार के लिए विदेश में गए हुए थे, उन्हें वहाँ श्री दर्शन व सत्संग की सुविधा उपलब्ध ना होने से जब भी वे श्री अनंतपुर में आते तो श्री चरणों में वहाँ श्री दर्शन देने के लिए बार बार विनय करते। श्री वचन होते के समय आने पर आपकी ये हार्दिक अभिलाषा भी पूर्ण होगी। श्री तृतीय पातशाही जी की इसी श्री मौज को साकार रूप देने के लिए विदेश निवासी पुरातन संस्कारी रूहों की पुकार सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने सन 1976 में प्रथम बार पूर्वी देश सिंगापुर
इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, फिलिपाइन में कृपा फरमाई और श्री दर्शन व पावन वचनों की वृष्टि से सुप्त हृदयों में जागृति उत्पन्न की। संस्कारी रूहों ने सत्संग प्रवचनों को हृदयंगम कर नाम दीक्षा ली और जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त किया। पुनः सन 1977 से सन 2013 तक प्रत्येक वर्ष में 1 या 2 बार पूर्वी एवं पश्चिमी देशों जकार्ता, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में कृपा फरमाकर श्री दर्शन व श्री अमृत वचनों से जिज्ञासुओं को शांति, आनंद व प्रेम की त्रिवेणी में मज्जन करवा कृतार्थ करते रहे। आपके इस महान उपकार से विदेश में रहने वाले जिज्ञासु भी भक्ति धन से लाभान्वित होकर जीव आत्मा का कल्याण करने लगे और कर रहे हैं। इस प्रकार आपने अमर ज्योति के आलोक को देश विदेश के कोने कोने में भर दिया। श्री आनंदपुर के हृदय सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक, प्रेमियों के प्राण श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी आत्मिक उन्नति के लिए 5 स्वर्णिम नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान का उत्साह एवं श्रद्धा से पालन करवाते हुए तथा श्री आनंदपुर को विशाल रूप देते हुए गुरुमुखों को वास्तविक अर्थों में जीवन प्रदान करते रहे। श्री आनंदपुर में पर्वों पर तथा यथा समय प्रवचन अमृत वृष्टि द्वारा सबको कृतार्थ करते रहे। यहाँ विशेष एवं महान पर्वों की एक झलक प्रस्तुत की गई है, जिसका श्रेय आपके श्री चरण कमलों की छत्र छाया से मिला। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान परमार्थिक एवं जगत विख्यात केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम महापुरुषों की मौज का साकार रूप बनकर वर्तमान समय में भक्ति, प्रेम, सेवा, दर्शन, ध्यान आदि गुणों से सुशोभित सुभूषित होकर विश्व में इस दिव्य आलोक को भरने में निरत है। इस महापावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त सन 1930 में श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के समय में हुई। महापुरुषों के अनवरत परिश्रम एवं असीम कृपा से यह एक महान तीर्थ धाम बनकर जन जन को आत्म आनंद के अमृत का रसपान करा रहा है। इस महामहिम भूमि का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस 4 अगस्त सन 1980 सोमवार को श्री व्यास पूजा के पर्व के पश्चात विशेष पर्व के रूप में श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन श्री हजूरी में मनाया गया। श्री आनंदपुर की साज सज्जा उज्ज्वल धवल किरणें बिखरा रही थी। इस सुअवसर पर श्री प्रवचन हुए कि जितने भी त्यौहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं वे सब बीते हुए समय के महापुरुषों, अवतारों और संतों की पुण्य समृद्धि लिए हुए होते हैं। उनके इतिहास एवं लीलाओं के स्मरण मात्र से अपूर्व खुशी प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो जाए, उनकी निकटता एवं सेवा का स्वर्ण अवसर मिल जाए, वे तो शाश्वत आनंद और नित्य सुख के अधिकारी हो गए। जैसे कि आज 4 अगस्त सन 1930 के दिन का एक दृश्य सबके सम्मुख प्रमाण स्वरूप है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं की आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए की और संस्कारी अधिकारी गुरुमुख जन श्री दर्शन, सत्संग व सेवा की अमूल्य दात को पाकर कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति और आत्मिक उन्नति की असीम निधि प्राप्त करने के लिए विगत कई जन्मों की बिछड़ी हुई रूहों को
अपना वास्तविक ठिकाना दिखाने के लिए महापुरुषों ने इस उच्च श्रेष्ठ एवं श्री आनंदपुर दरबार की रचना कर साधन नियम बना दिए हैं। उनके महान उपकारों का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि समय समय पर श्री वचनामृत द्वारा नियम पालन करने के लिए सजग किया जाता है। नियमों का पालन करना गुरुमुखों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये मनुष्य को श्रेष्ठता के उस वास्तविक स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जिसका मूल्य मनुष्य अधिकारी है। यदि इन नियमों के परिपालन में सुर्ती लगी रहेगी तो मन और मन के विकारों को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए नित्य प्रति आरती पूजा, भजन सुमिरन, सेवा, सत्संग करते हुए भक्ति की कमाई करनी है और शब्द में सुरती को लय करके जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। इसी में जीवन का कल्याण है। इस प्रकार प्रवचन अमृत के पश्चात शब्द कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटा गया और इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया। श्री आनंदपुर परमार्थिक रत्नों का आगार, प्रेम भक्ति का भंडार तथा भक्ति अभिलाषी आत्माओं का आश्रय बन महातीर्थ धाम के रूप में सबके सामने विद्यमान है। इस महान तीर्थ धाम का जय घोष चकुंठी को गुंजायमान करता है और करता रहेगा। 7 फरवरी 1984 बसंत पंचमी मंगलवार का शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायियों के लिए महान एवं विशेष पर्व था। अमर सत्यता के प्रतीक शाश्वत ज्योतिस्तंभ महापुरुषों के स्मृति दिवस इतिहासों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होते हैं। स्मृति दिवस पर उनका स्वरूप हृदय में अंकित हो उठता है। दिल में अलौकिक खुशी की अनुभूति, आत्म आनंद एवं मानसिक शांति जीवन में उजियारा भर देती है। श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय जानशीन श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज बसंत पंचमी सन 1884 को बसंत पंचमी सन 1884 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी की हजूरी में ये शताब्दी समारोह 7 फरवरी 1984 बसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सहस्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति सेवा सत्संग एवं श्री दर्शन की निधि से माला माल हुए। इस अवसर पर श्री प्रवचन हुए। नाम ही अमर सत्य एवं अटल है। नाम ही अमर सत्य एवं अटल है। जिस गुरुमुख ने नाम की कमाई में चित्त जोड़ लिया, अन्य इच्छाओं को दिल में स्थान न दिया, उसका मानो भवसागर से बेड़ा पार हो गया। नाम ही नामी से मिलाकर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा देगा। ये अमूल्य दात धन वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार या दुकान से नहीं मिल सकती। आदिकाल के नियम अनुसार ये केवल सत्पुरुषों की संगति एवं शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं, नाम अमोलक रत्न है पूरे सतगुरु पास, सतगुर सेवे लग्या कड रत्न देवे प्रगास। धन वड भागिया जो आई मिले गुरु पास। गुरबाणी। करोड़ों जन्मों से जीव 84 की यंत्रणाएँ झेल रहा है। यदि वह नाम से लिव लगाए तो ये सब एक ही जन्म में दूर हो जाए। नाम वह सच्चे सुख और शांति का खजाना है
जिसको पा लेने से दुख गम नज़दीक नहीं आ सकते। जैसी दिल में मांग होती है, कुदरत उसे अवश्य पूरा करती है। गुरुमुखों के दिल में भी ऐसी मांग थी कि जन्म जन्मांतरों से मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। उस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष समागम रचाते हैं, जिससे जीवों को सुख, आनंद एवं शांति की प्राप्ति हो। इसी मांग को पूरा करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। इसी पावन सिलसिले अनुसार इस दरबार से हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। यह शुभ दिवस द्वितीय पातशाही जी की शुभ जन्म शताब्दी का है। महापुरुषों की स्मृतियाँ शाश्वत सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। उनकी संगति ही सुख व आनंद का स्रोत है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभव ज्ञान द्वारा लिख दिया कि दोहा, सद्गुरु प्रगटे जगत में हुआ अज्ञान विनाश, चहुं ओर सुख छा गया ज्ञान का हुआ प्रकाश। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नज़र आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सराहने योग्य हैं, जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं और वे इससे लाभ उठाते हैं। वे अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री प्रवचन अमृत का रसपान कर दर्शनार्थी जिज्ञासु गुरुमुख गदगद हो जय जयकार कर अपने भाग्य सराहने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के शताब्दी समारोह में उनके जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने श्रवण किया। प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। मुकुट में मणि की भांति शोभायमान सब तीर्थों का सिरमौर श्री आनंदसर श्री आनंदपुर को महान तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए शोभायमान है। इस महान तीर्थ का रजत जयंती समारोह 14 जनवरी सन 1988 वीरवार के शुभ दिन श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के पावन चरणार बिंदों में मनाया गया। उपासना के पवित्र स्थान एवं श्री आनंदसर को चारों ओर से सजाया गया। हजारों की संख्या में प्रेमी श्रद्धालुओं ने श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभ उठाया और महातीर्थ श्री आनंदसर में मज्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर सुअवसर पर श्री प्रवचन हुए कि गुरुमुखों, कुदरत ने इस संसार की रचना की और इस संसार की रचना में इस जीव को दुर्लभ मानुष देही प्राप्त हुई। यह ऐसी दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है जो बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है, परंतु इस दुर्लभ और अलभ्य वस्तु की सही कीमत परख पहचान करने के लिए, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और इसके साथ लक्ष्य को पाने के लिए संत महापुरुषों की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है, वरना ये दुर्लभ एवं अमूल्य वस्तु हाथ से निकल जाती है। जिनके पूर्वले जन्मों के पूर्व संस्कार, पुण्य संस्कार और नेक कमाई हो, उनकी मांग के अनुसार उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए युग युग में संत महापुरुष हमेशा अवतार लेकर आया करते हैं। ये प्राकृतिक विधान है कि
जहाँ मांग हो वहाँ प्रकृति उस मांग को पूर्ण करने में तत्पर रहती है। आपने महापुरुषों की वाणियों से सुना होगा तथा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हर युग में महापुरुष आते रहे हैं। संस्कारी तथा अधिकारी रूहों को भक्ति पथ दर्शाने व उनको मंजिल पर पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया। परंपरा अनुसार सत्ययुग में भगवान विष्णु, त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी तथा कलयुग में परम संत कबीर, बाबा नानक देव जी आदि रूपों में अवतरित हुए। अर्थात हर युग में बिछड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। प्रकृति नियम अनुसार इस युग में भी श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी अवतरित हुए। प्रेमी गुरुमुखों, भक्ति अभिलाषी रूहों को सतमार्ग दर्शाने तथा उनकी आत्मिक इच्छा तृषा को बुझाने के लिए सत्य नाम का दान देने के लिए उनकी मौज विशाल रूप से उठी। इसके लिए उन्होंने श्री अनंतपुर के स्थान को भक्ति का केंद्र बनाने के लिए उपयुक्त समझा और चुना। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर की नींव रखी तथा पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रेमी गुरुमुखों को इस भूमि को आबाद करने के लिए यहाँ बसाया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन इसकी उन्नति, विकास और ध्यान दिया गया। कुछ होती है, कुछ निवास स्थान, सत्संग भवन आदि का निर्माण कराया। श्री अनंतपुर में अमर सत्यता के प्रतीक श्री परमहंस अद्वैत मत का निर्माण कराया तथा इसे महान तीर्थ धाम बनाने के लिए श्री अनंतसर की रचना रचाई। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने इसकी सुव्यवस्था कर उन्नति की और अग्रसर किया तथा नित्य नियम पूर्वक श्री आरती पूजन, भजन अभ्यास व पर अत्यधिक बल दिया। गुरुमुखों को सुरत शब्द योग का अभ्यास कराकर बिछड़ी आत्मा को मालिक से मिलाने का ढंग बताया, जिससे कि गुरुमुख नित्य प्रति इन नियमों का पालन कर जीवन का कल्याण कर सके। पावन महान तीर्थ श्री अनंतसर, जिसकी आप रजत जयंती मना रहे हैं, इस महातीर्थ में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु श्रद्धापूर्वक स्नान कर तन मन की मैल धो लेते हैं। महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुखों के लिए ये महान तीर्थ बनवाया, जिसमें मज्जन कर श्रद्धालु प्रेमी लाभान्वित हो अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। ये गुरुमुखों के लिए अलौकिक तीर्थ है। इसमें मज्जन करके श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में आरती पूजा करते हैं तो कुदरती तौर पर महापुरुषों का ध्यान तसव्वुर अंतर में बसता है। जन्म जन्मों की मलिनता धुल जाती है, सुरती साफ सुथरी हो जाती है। यही पवित्र सुरती जब शांति भवन में बैठकर भजन अभ्यास में लगती है तो मालिक से एकाकार कर लेती है। ये महापुरुषों के महान उपकार हैं कि ये महापुरुषों के महान उपकार हैं कि प्रेमी श्रद्धालु एवं भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए सतत परिश्रम करते रहते हैं। गुरुमुखों, जो महापुरुषों के ने नियम बनाए हैं, वर्तमान समय में भी उन्हीं नियमों का अभ्यास कराया जाता है ताकि गुरुमुख इस पर सच्चे मार्ग पर चलकर उन्नतिशील हों, जीवन को सफल बनाकर अपने मकसद को प्राप्त कर लें।
जिस मकसद के लिए मानुष तन प्राप्त हुआ है, महापुरुषों ने इसलिए इस उच्च दरबार की रचना रचाई है कि जो भी भक्ति के अभिलाषी श्रद्धालु उन्हें आत्मिक रूहानी खुराक मिले, वे इस दरबार से लाभ उठाकर लोक एवं परलोक संवार सकें। अतः गुरुमुख जन इन नियमों का परिपालन कर जीवन सफल बना लेते हैं और लोक एवं परलोक सफल कर लेते हैं, संवार लेते हैं। इस प्रकार श्री वचनामृत के पश्चात श्री भंडारा हुआ। सारी संगत श्री गुरु महिमा के गीत गाती हुई हर्षित हो भक्ति धन से माला माल हुई। महातीरथ श्री अनंतसर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 13 जनवरी सन 2011 को इस आनंदपुर में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की हजूरी में बड़े ही पूर्ण धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर श्री अनंतसर की संपूर्ण परिधि को मोती माणिकों भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों और लड़ियों से इतना सुसज्जित किया गया कि इंद्रपुरी की शोभा भी उसके सामने मंद पड़ गई। महातीरथ के बीचों बीच बने विशाल मुख्य द्वार और पुल को जगमगाती हुई लड़ियों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया। उपासना के पवित्र स्थान भी बिजली की चमक दमक से जगमगा रहे थे। श्री अनंतसर की अनुपम साज सज्जा का दृश्य अर्शों से उतरा हुआ अति दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रतीत होता था। महाप्रभु जी ने जब इसके पावन तट पर चरण छुआए तो सब ओर से जय जयकारों की ध्वनियों ने नवमंडल को गुंजायमान कर दिया। सभी देवतागण भी इस प्रकार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। हर हृदय प्रभु प्रेम में मगन हो पुलकायमान हो उठा। श्री स्नान के पश्चात आशीर्वादों की वर्षा करते हुए महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में सबको मुबारकबाद देते हुए श्रीमुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा की। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस अवसर पर महातीरथ श्री अनंतसर की महिमा में भजन गाए गए। सब प्रेमी जन महाप्रभु जी के पावन श्री दर्शन का लाभ प्राप्त कर कृतकृत्य हो गए। महातीरथ श्री अनंतसर की परिधि के अंदर श्री परमहंसों की दिव्य मौज से बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 27 मार्च सन 2016 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की हजूरी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल नवनिर्मित दिव्य सिंहासन पर श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी और श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के तेजोमयी एवं देदीप्यमान श्री स्वरूपों को गुरु महिमा के भजन गायन करते हुए विराजमान किया गया। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हार पीताम्बर पहनाकर केसर तिलक से सुशोभित किया गया। इस अद्भुत व अलौकिक नज़ारे को देखकर हर दिल रोमांचित हो रहा था और हर्ष अतिरेक से सबकी आंखें छलक रही थी। सब ओर से जय जयकारों के और मुबारकों के मधुर स्वर गूंज उठे। प्रेमियों के हृदय अपूर्व उल्लास से भर गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्रद्धा व प्रेम से संपन्न हुआ। तत्पश्चात भजन गाए गए और प्रसाद वितरित हुआ। निर्माण कार्य, ये पाठ इसी के साथ ही है, अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पीरों का पीर है तू, मेरा दस्तगीर है तू, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया, तू स्वामी मेरा, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया। पीरों का पीर है तू, मेरा दस्तगीर है तू, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया, तू स्वामी मेरा, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया। सकल जगत के सतगुरु दाता, भक्ति मुक्ति बख्शनहारे, द्वार पे तेरे आया हूँ चल के, द्वार से खाली ना जाऊँ तुम्हारे। लेके मैं आस आया, श्रद्धा का पात्र लाया, कब से खड़ा हूँ इंतजार में, तू भर दे झोली, कब से खड़ा हूँ इंतजार में। पीरों का पीर है तू, मेरा दस्तगीर है तू, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया, तू स्वामी मेरा, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया। पीरों का पीर है तू। ढूंढ लिया मैंने दुनिया में, तुम सा नहीं कोई उपकारी। ढूंढ लिया मैंने दुनिया में, तुम सा नहीं कोई उपकारी। दीन दुखी के केवल तुम ही, मेरे सतगुरु हो हितकारी। आसरा एक तुम्हारा और न कोई सहारा, तुम बिन सारे संसार में अपना नहीं कोई, तुम बिन सारे संसार में। पीरों का पीर है तू, मेरा दस्तगीर है तू, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया, तू स्वामी मेरा, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया। नाम तुम्हारा सब जग जाने, जग का तू ही तारनहारा। नाम तुम्हारा सब जग जाने, जग का तू ही तारनहारा। दासन दास की जीवन नैया, का पतवार है नाम तुम्हारा। पार लगाए तू ही, नाव तराए तू ही, जो की फंसी है मझधार में, ओ खेवन हारे, जो की फंसी है मझधार में। पीरों का पीर है तू, मेरा दस्तगीर है तू, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया, तू स्वामी मेरा, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया, तू स्वामी मेरा, ओ मेरे सतगुरु प्यारिया। पीरों का पीर है तू। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बड़भागी आते हैं, ओ बड़भागी आते हैं, मेरे सतगुरु के दरबार में बड़भागी आते हैं, मेरे दाता के दरबार में बड़भागी आते हैं। ये दरबार है सबसे ऊंचा, नहीं मिसाल है जिसकी। ये दरबार है सबसे ऊंचा, नहीं मिसाल है जिसकी। इस दरबार से प्रेम और भक्ति सबको हासिल होती। खाली जाए ना कोई हरगिज जो आवे अभिलाषी। पूरी होती भावना बेशक जैसी जिसके दिल की, अरे जैसी जिसके दिल की। जो शीश झुकाते हैं, ओ जो शीश झुकाते हैं, वे यश पावे संसार में बड़भागी आते हैं। मेरे दाता के दरबार में बड़भागी आते हैं। इस दरबार की महिमा उपमा कहकर कौन सुनाए। इस दरबार की महिमा उपमा कहकर कौन सुनाए। पूर्ण सतपुरुषों की बड़ाई किस विधि कोई गाए। इतनी चतुराई और बुद्धि जीव कहाँ से लाए। थक थक हारे शेष शारदा, वेद भी अंत न पावे, वेद भी अंत न पाए। सुर मुनि जन गाते हैं, ओ सुर मुनि जन गाते हैं। हाजिर होकर सरकार में बड़भागी आते हैं। मेरे दाता के दरबार में बड़भागी आते हैं। मेरे सतगुरु के दरबार में बड़भागी आते हैं। घबरा कर दुनिया की खटपट मोह माया दुविधा से, घबरा कर दुनिया की खटपट मोह माया दुविधा से। आते हैं इस दर पर चलकर भक्ति और श्रद्धा से। आते हैं इस दर पर चलकर भक्ति और श्रद्धा से। दासन दास जो जन्म जन्म के प्रभु प्रेम के प्यासे। जीवन की सब कले कल्पना पाप ताप तृष्णा से। जी पाप ताप तृष्णा से छुटकारा पाते हैं, हो छुटकारा पाते हैं। जो डूबे गुर के प्यार में छुटकारा पाते हैं। जो डूबे गुर के प्यार में बड़भागी आते हैं। मेरे सतगुरु के दरबार में बड़भागी आते हैं। मेरे दाता के दरबार में बड़भागी आते हैं। ओ बड़भागी आते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर हरा वाली सरकार की जय। घट घट वासी भगवान की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बेंगलोर वासी भगवान की जय। आज बेंगलोर में इसलिए बोल रहा हूँ। बेंगलोर वासी भगवान की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी की जय। श्री हजूर सतगुरुदाता दीन दयाल जी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। सबको याद आने वाले भगवान की जय।